गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने आपको बंगाल शैली के बारे में बताया था और उसकी पीडीएफ भी अब मैंने आप लोगों को प्रेषित की थी। आप लोगों ने उसे अपनी कॉपी में वर्क कर लिया है। काफ़ी बच्चों ने उस वर्क को करके मुझे व्हाट्सअप भी किया था। जिन बच्चों के पास इंटरनेट में डाटा कम है वो बच्चे ना भेजें और ये बता दें कि सर हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। और जो जो वर्क मैं आप लोगों को समय समय पर दे रहा हूँ उसे कृपया करके पूरा करें। और जितना भी मैं प्रयोगात्मक परीक्षाओं से संबंधित आपको जो प्रैक्टिकल बनाने के लिए बोल रहा हूँ उनको आप बनाए घर पे, ठीक है। चलो अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान अग्रसित करते हैं। आज हम पुनरुत्थान चित्र शैली बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत के प्रमुख चित्रकार जिन्होंने बंगाल शैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल स्कूल के प्रमुख चित्रकार के बारे में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए जो 20वीं सदी के चित्रकार थे और वो प्रमुख थे। यदि कभी ये क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख से आ जाता है तो आप लोग उन्हें इस क्रम में याद रखें। आप नोट करना चाहें तो उसे नोट कर लीजिए। राजा रवि वर्मा, अरविंद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अतीश कुमार हल्दर और जामिनी राय, अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, अरविंद्र नाथ टैगोर, नारायण श्री वेंद्रे, चेतन भगत, अरविंद्र नाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन इत्यादि चित्रकार जो 19वीं शताब्दी के रहे हैं, जिन्होंने चित्रकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब ज़्यादा जिक्र न करते हुए हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। राजा रवि वर्मा ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने कला के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया और भारत में इनकी कला से कला के क्षेत्र में किस प्रकार कला को एक नई ऊंचाई और एक नई प्रेरणा का स्रोत प्राप्त हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राजा रवि वर्मा तैली चित्रण में और एक्रेलिक कलर में बहुत ज़्यादा निपुण थे। भारत में जो ऑयल पेंटिंग हम लोग बनाते हैं वो इन्हीं की ही देन है। जो यूरोपियन शैली और पाश्चात्य शैली का जो मिश्रण इनके कलाओं में और चित्रों में दिखाई देता है, आज वो संपूर्ण विश्व भर में इनकी ख्याति प्राप्त है। यदि हम भारत में ऑयल पेंटिंग की बात करें, ऑयल पेंटिंग का श्रेय इन्हें ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम ऑयल पेंटिंग में कार्य प्रारंभ किया। मुंबई में इन्होंने अपना प्रथम ऑयल पेंटिंग का कार्य प्रारंभ करा। धीरे धीरे इन्होंने संपूर्ण भारत में जल चित्रण के माध्यम से, ऑयल चित्रण के माध्यम से, अपने साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से सभी को इस कला के बारे में जानकारी प्रदान करी। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1839 में त्रिवेंद्रपुरम केरल में हुआ था, जो भारत के पूर्वी दक्षिणी हिस्से का एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण भी इन्होंने बखूबी तरीके से अपने अंदाज में किया। उनके चित्रों में बड़ी बड़ी विशेषताएं भी देखने को प्राप्त हुई। ये हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर भी इन्होंने बहुत ढेर सारे चित्रों का चित्रांकन किया। इन्हें एक हिंदूवादी चित्रकार भी माना जाता है। इन्होंने अपने क्षेत्र में अपितु अपने क्षेत्र से बाहर भी बहुत ढेर सारे कार्य करे। भारत के
जो माने जाने वाले चित्रकार हैं उनकी श्रेणी में ये आते हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा भी कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। समय समय पर इन्हें भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी गई और कला के क्षेत्र में भी इन्हें उपाधि प्रदान की गई और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अग्रणी स्थान साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। बच्चों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे चित्रकार हमारे देश में पैदा हुए और चित्र को एक नए मुकाम में पहुंचाया। यदि हम इनके जन्म स्थान की बात करें, केरल के छोटे से गांव त्रिवेंद्रपुरम में इनका जन्म हुआ 29 अप्रैल 1839 में। यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 में त्रिवेंद्रपुरम में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो सांसारिक जीवन और चित्रकला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में यदि इनका पूरे जीवन काल को देखा जाए तो बहुत रोचक और संज्ञात्मक पूर्ण इनका जीवन रहा। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार ही नहीं थे जिन्होंने भारत के इतिहास में महान चित्रकारों की श्रेणी में अपना नाम को प्रदान करा। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति और पौराणिक कथाओं, कहने का तात्पर्य है इन्होंने पौराणिक कथाओं में भी अपना साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने पौराणिक कथाओं का भी बहुत बखूबी तरीके से वर्णन किया है। जैसे महाभारत, रामायण और उनके जितने भी पात्र थे ना, उनके बारे में इन्होंने साहित्य में अलग अलग किताबों में उनका वर्णन किया गया है। यदि हम इनके बारे में बात करें, यदि हम राजा रवि वर्मा के पौराणिक कथाओं और चित्रों की बात करें तो इन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ में और रामायण जैसे ग्रंथ के जो पात्र थे उनका जीवन में चित्रों के माध्यम से उनके जीवन को चित्रित करने का भरपूर प्रयास करा और एक सजीव चित्रकार के तौर पे इन्होंने उनमें से एक चित्र जो वो बनाते थे ना, वो चित्र को देख के ऐसा प्रतीत होता था कि ये चित्र अभी बोल उठेगा। जैसे उन्होंने रामायण के अंतर्गत सीता का हरण करते हुए जो चित्र बनाया है, वो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि ये हमारे सम्मुख ये घटना घटित हो रही है। इतनी बारीकी, इतनी लयात्मक तरीके से उन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित करा। और जो उनके पात्र रहे, जो महाभारत में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा और उस युद्ध के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, यही हम अर्जुन की बात करें, कर्ण की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, दुर्योधन की बात करें या धृतराष्ट्र की बात करें, तो इन सभी का चित्रांकन इन्होंने सजीव तरीके से किया अपनी एक्रेलिक कलर के माध्यम से और टैल पेंटिंगों में इन्होंने उनका भी चित्रांकन बड़ी उन्नतता के साथ किया। इनके कृतियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदू काव्य और ग्रंथों पर बनाए गए चित्र, जो इनकी जीवन की जो बड़ी उपलब्धि रही, यदि हम भारत के जो ग्रंथों की बात करें, जो इन्हें जो ख्याति प्राप्त हुई, वो इन्हें हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में बनाए गए चित्रों पर ही ख्याति प्राप्त हुई। उनकी कला भारतीय परंपराओं और यूरोपीय तकनीक के समान सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। जब दो कलाओं का इनका मिश्रण था, एक तो भारतीय कला का एक मेल था, दूसरा यूरोपियन शैली के तकनीक का समेकलन का सबसे बड़ा बेहतरीन उदाहरण है। इन्होंने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस
जो बड़ौदा में लक्ष्मी विलास एक जो बड़ा सा महल है या उसे होटल कह लो, जो एक महल स्थित है, संग्रहालय में इन इस महान चित्रकार के बहुत से ढेर सारे चित्र उस संग्रहालय में संरक्षित आज भी हैं। यदि आप कभी जाओगे तो वहाँ पर देखोगे जो लक्ष्मी विलास जो पैलेस है, उसका जो संग्रहालय में इनकी बड़ी बड़ी पेंटिंगों का अद्भुत कलेक्शन रखा गया है। मैं एक बार गया था तो वहाँ पर मैंने राजा रवि वर्मा की काफ़ी हिंदू महाग्रंथों में जो बनाए गए चित्र है उसमें से जो मुझे सबसे अच्छा जो चित्र लगा, इनका जो सीता का हरण करते हुए जो जटायु के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपना काम किया है। सम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस महान चित्रकार के चित्रों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत कम है, क्योंकि वो शब्द कम पड़ जाते हैं इनकी प्रशंसा के लिए। जो इन्होंने अपनी चित्रकारी का प्रदर्शन जो किया वो अपने आप में एक अनोखा है। ऐसे चित्रकार दोबारा इस भारत के धरातल पर जन्मे नहीं हैं और ना होंगे, क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला के क्षेत्र में कला को समझने के लिए, कला की नई नई टेक्निक बनाने के लिए और साहित्य के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया वो बड़ा अग्रणी है। और भारत सरकार द्वारा इन्हें समय समय पर बड़े बड़े सम्मान प्रदान किए। उन्होंने भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्यकाल या उन्नत तकनीकों से अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब इनका प्रारंभिक जीवन की बात करें, राजा रवि वर्मा का प्रारंभिक जीवन की बात यदि हम करें तो ये केरल के किलुम्बनूर में जो इनका जन्म हुआ था वहीं इनका प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ। उनके पिता एक परंपरागत विद्वान थे और केरल के एर्नाकुलम जिले में तातकुलक रहते थे। उनकी माता एक कवि और लेखिका थी और इनके क्योंकि इनको विरासत में ये साहित्य का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके अपनी माता से ही इन्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन का कार्यकाल रहा और इनके परिवार में ही इनकी माता जब साहित्य के क्षेत्र में पारंगत थी तो उनका स्वाभाविक गुण है कि उनकी जो विशेषताएं हैं इन पे भी आ गई वो, क्योंकि इनका मन भी कला के क्षेत्र की तरफ था। ये नहीं कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रदर्शन, इनका प्रदर्शन रहा, ये कला के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना काफ़ी परचम पूरे संसार भर में फैलाया। जिनकी कीर्ति पार्वती स्वयं राजा रवि वर्मा ने उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित करी। कहने का तात्पर्य है जो इनकी माता जो लेखिका थी उनकी पार्वती स्वयंवर नामक एक कृति थी, उस पे उनका चित्रांकन का जब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात इन्होंने उसका प्रकाशन किया। राजा रवि वर्मा के 3 भाई थे। गोदा जो क्रमशः थे, जो गोदा वर्मा, राजा वर्मा और मंगलाबाई थे। इनके मामा का नाम उनके नाम के आगे जोड़ा दिया गया जिससे कि उनका नाम राजा रवि वर्मा हो गया। यदि हम इनकी कैरियर की बात करें ना, यदि हम इनके कैरियर की हम्म, यदि हम इनकी कैरियर की बात करें तो टानाकोर के तत्कालीन महाराज ने राजा रवि वर्मा को संरक्षण प्रदान करा। जो उनका उस क्षेत्र के जो महाराजा थे टानकोर के जो महाराजा ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया, जिनके बाद उनका विश्व प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। अब मंदौर में उन्होंने चित्रकारी के मूल तत्व सीखे। जो इनके जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो मंदौर
में इनकी प्रारंभिक शिक्षा चित्रकला के क्षेत्र में हुई। और बाद में रामा स्वामी नायडू जो ये चित्रकार रहे हैं, इनके जो गुरु, इन्हें अपने गुरु मानते हैं इनको, रामा स्वामी नायडू ने उन्हें ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर में पेंटिंगों का प्रशिक्षण दिलाया। उन्होंने वाटर पेंटिंग में और डच चित्रकार थियोडोर जेनसन ने ऑयल पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया। इन्होंने जो डच चित्रकार थे उनके माध्यम से इन्हें ऑयल पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। जब इन्होंने ऑयल प्रशिक्षण का दौरान इन्होंने काफ़ी ऑयल पेंटिंग बनाई। ब्रिटिश प्रशासक एडर ने राजा रवि वर्मा और उनके भाई के कैरियर को बहुत आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अंग्रेज, जो डच थे, जो ब्रिटिश शासक रहे भारत में, उन्होंने इन दो भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इनके कैरियर को चार चांद लगाने में भी उन्हीं का श्रेय है। 1878 ईस्वी में वियना के एक प्रदर्शनी में उनके चित्रों का प्रदर्शन किया गया। 1878 में वियना के एक प्रदर्शनी में इनकी चित्रों का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने एक पुरस्कार भी मिला। वहाँ जो ये पेंटिंग जो इन्होंने गैलरी में जो अपनी पेंटिंगों को लगाया था, वहाँ इनकी पेंटिंगों को बहुत सराहा गया और उनकी पेंटिंगों की बहुत वाहवाही हुई और वहाँ इन्होंने एक पुरस्कार भी प्राप्त किया, जिसके बाद उनका नाम और चर्चित हो गया। जब ये विदेश में जाकर ना इन्होंने जो पेंटिंग जो प्रदर्शनी लगाई थी अपने चित्रों की, जो यहाँ से भारत से इन्होंने ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर में जितनी भी पेंटिंगें बनाई थी, जब ये वहाँ जाके इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई, जब ये प्रदर्शनी लगाने के पश्चात ये बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए, क्योंकि यहाँ उन्हें प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जिससे कि इन्हें और ख्याति प्राप्त हो गई। राजा रवि वर्मा के चित्रों को 1893 में शिकागो के वर्ल्ड कोलंबिया एसोसिएशन के पास भेजा गया, जहां उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। जब इनकी पेंटिंग 1893 ईस्वी में शिकागो भेजी गई, तो इनकी पेंटिंगों ने वहां 3 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने चित्रकारी के लिए विषयों की तलाश में समूचे देश में भ्रमण किया। इन्होंने जो अपने चित्रों, अब जो इनका जो चित्रों का विषय रहा ना, जो इनका जो चित्रों का विषय रहा, इन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया कि अलग अलग उन्होंने देखा कि प्राकृतिक चित्रण में है, जो ग्रामीण जीवन के चित्रों में है, और गरीबी के क्षेत्र में इन्होंने देखा। हर क्षेत्र में इन्होंने अपने पूरे भारत भ्रमण करा कि किस प्रकार से इनका पेंटिंग बनाए, किस प्रकार से क्या करें। वो चीज़ें इन्होंने समूचे भारत में भ्रमण करने के उपरांत अलग अलग माध्यमों में और अलग अलग चित्रों के द्वारा अपने चित्रों में बनाए। वे हिंदू देवियों के चित्रों को, वो हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को बनाने के लिए संपूर्ण भारत में इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते रहे और सुंदर दक्षिण भारतीय महिलाओं के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी चित्रों का मूल्यांकन करा और चित्रांकन भी करा। जब इन्होंने उत्तर भारत की तरफ ये जब गए और दक्षिण भारत की जब महिलाओं को इन्होंने देखा, तो उनके ऊपर इनका मन में विचार आया कि हाँ, इनका भी चित्रांकन करना चाहिए। जो चित्र इन्होंने महिलाओं क्या उस पर बनाए थे, एक चित्र इनका बड़ा फेमस है, ग्वालिनी, जो ग्वाले जाती हुई, जो बकरियों को चराने के लिए जो लड़कियां जो ग्वाला जाती हैं, उनको ग्वालिनी बोलते हैं। तो उनका एक चित्रांकन इन्होंने बनाया था, तो ये बहुत विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। राजा रवि वर्मा ने महाभारत के महत्वपूर्ण कहानियों जैसे दुष्यंत, शकुंतला और नल और दमयंती के ऊपर भी काफ़ी चित्रों का चित्रांकन किया गया। उन्होंने हिंदू पौराणिक किरदारों को अपनी चित्रकारों में महत्वपूर्ण भूमिका दी,
कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने हिंदू पौराणिक किरदारों को अपनी चित्रकारी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजा रवि वर्मा के आलोचकों और उनकी शैली को बहुत बड़ी ज़्यादा दिखावटी और भावात्मक मानते हैं। अब जो इनके आलोचक करताएँ हैं, जो किसी की काटनी करते हैं, जो किसी की आलोचना करते हैं, जो इनके बारे में गलत बोलते हैं, तो वो उनकी शैली की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी करते थे, उनके नकारात्मक भाव भी उनके में प्रदर्शित करते थे। पर उनकी कृतियाँ भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। आज भी भारत में उनकी बहुत से ढेर सारी पेंटिंग लोकप्रिय हैं। और इनके बारे में ये भी है कि आपने देखा होगा कि 2017 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है राजा रवि वर्मा के जीवनी पर इन्होंने उनकी जीवनी में फिल्म बनाई गई है, जिस पे बहुत अच्छे पूरे विश्व में उनकी ये फिल्म प्रसारित करी गई, ललित भाषाओं में प्रदर्शित करी गई है। और अलग अलग राज्यों में भी इस फिल्मों को विशेष महत्व दिया गया और विद्यालय स्तर पर इनके फिल्मों को बच्चों के भ्रमण क्षेत्र के दौरान उन्हें दिखाया जाता है। और इससे ये फिल्म देखने से कि इनका जीवन किस प्रकार रहा, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। उनकी कृतियाँ भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में विश्व प्रसिद्ध रही। उनके कई चित्र मैंने आपको बोला था ना, बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस में आज भी सुरक्षित हैं। अभी यदि आप कभी जाओगे तो देखिएगा कि लक्ष्मी विलास पैलेस में इनके बहुत ढेर सारे चित्र सुरक्षित किए गए हैं। मैं इस वीडियो के अंत में वो कुछ पेंटिंगों की फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, वो कृपया करके आप देखें कि इनके चित्रों में कितनी सजात्मक और लयात्मक और सजीव चित्रांकन किया गया है। अब जहाँ तक बात करेंगे सुव्यवस्थित कला के क्षेत्र में रवि वर्मा की सफलता बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। सबसे पहले उन्होंने पौराणिक कला शैली प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद यूरोप में गए और तकनीकी अध्ययन किया। राजा रवि वर्मा की कृतियों को 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया है, जिसे पोर्ट्रेट माध्यम में भी इन्हें दर्शाया गया है। इनको 3 माध्यमों में करा गया है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए। नंबर 1 प्राकृतिक, ठीक है। नंबर 2 मानवीय, जो मानव ह्यूमन फेस जो बनाते हैं, जो मानव आकृतियों में बनाते हैं। तीसरा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पौराणिक एक ही होता है जिसमें इतिहास का वर्णन किया गया है, उनका चित्रांकन इन्होंने किया है, ठीक है। इन्होंने मुगल काल के भी काफ़ी चित्रों का प्रदर्शन किया है, उसमें राजाओं के चित्रांकन किया गया है। अब मानव आकृति की बात करें, मैंने आपको कह रखा है कि जी इन्होंने जो महिलाओं का चित्रण किया है, जो दक्षिण भारत की महिलाओं का चित्रण किया है, वो मानवीय चित्रण के अंतर्गत आ रहा है। अब प्राकृतिक चित्रों की बात करें तो जो प्रकृति से संबंधित होते हैं, जो ग्रामीण जीवन के क्षेत्र में जिन्होंने जो अपनी कला का जो प्रदर्शन किया, वो 3 चीज़ों में इनको विभाजित है। अब जनसाधारण में राजा रवि वर्मा बहुत लोकप्रिय थे। देवी देवताओं के चित्रों के कारण इनकी नई पहचान सबके सामने उपस्थित हुई। वे तैल माध्यम में बनी हुई अपनी कलाकृतियों के कारण संपूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों के रूप में उभर के सामने आए। ये हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छे चित्रकार ही नहीं है, विश्व के माने जाने चित्रकारों में इनकी गणना की जाती है। जिस प्रकार से लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा नामक पेंटिंग को विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त है, उसी प्रकार इनकी देवी देवताओं पर बने हुए चित्र बहुत सी ख्याति प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि तैल रंगों में उनके जैसा सजीव प्राकृतिक चित्रांकन बनाने वाला आज तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य ये है, जब ये प्राकृतिक चित्रण बनाते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात उस धरातल का चित्रांकन इनके ब्रशों के माध्यम से कैनवास पर उतार जाते थे। यदि हम किसी स्थान का चित्रांकन देखते थे तो हमें ऐसा प्रतीत होता था कि हम उसी स्थान पर स्वयं खड़े हैं। ऐसा चित्रांकन इनका सजीवता और ऐसी रियलिटी जो हमें लगता है कि प्रत्यक्ष तौर पे ही वो हमें इनके चित्रों में
दिखाए गए। यदि हम इनके सम्मान की बात करें ना, 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कन्नज ने राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश एम्पायर की ओर से केसरी ए हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उनके सम्मान में मवेकार केरल में एक फाइन आर्ट कॉलेज की स्थापना की। कहने का तात्पर्य है, केरल में इनके नाम से फाइन आर्ट कॉलेज की स्थापना भी की गई है। किलोमिनूर स्थित राजा रवि वर्मा हाई स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। जो वहाँ का जो विद्यालय, इनके गांव का जो विद्यालय है, जो हाई स्कूल तक का जो विद्यालय है, इनके नाम से ही उस विद्यालय का नाम रखा गया है। संपूर्ण भारत में कई सांस्कृतिक संस्थाओं का नाम भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। अब आप यदि कभी भारत भ्रमण में जाओगे तो यदि आप इंटरनेट पर सर्च करना, काफ़ी संस्थाओं के नाम इन्हीं के नाम से रखे गए हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय कला में अनेक महान योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा को पुरस्कारम की स्थापना की। जो केरल सरकार ने इनके नाम पे पुरस्कारम की स्थापना की, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट लोगों को दिया जाता है। इनके नाम से, जैसे जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार, पद्मश्री जो पुरस्कार होते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा इनके नाम से पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई। जो केरल के जितने भी आर्ट के क्षेत्र में, जितने भी कला के क्षेत्र में, यदि आप पाश्चात्य कला के क्षेत्र में गए या संगीत कला के क्षेत्र में गए, उस क्षेत्र में उन्हें ये हर साल दिया जाता है। यदि हम इनकी व्यक्तिगत जीवनी के बारे में बात करें, यदि हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो बड़ा आनंदपूर्ण रहा इनका जीवन। राजा रवि वर्मा का ब्याह, इनकी शादी जो हुई, मलवे के राजघराने की पुरातार्थिक भागीरथी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। राजा रवि वर्मा के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां रहीं। इनका सबसे बड़ा पुत्र केरल वर्मा का जन्म 1876 में हुआ और 1912 में कहीं लापता हो गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला, वो कहाँ गया, क्या गया, उसकी मृत्यु होगी किस प्रकार का, उसका कोई आज तक सुराग नहीं पड़ा, ना पता चल पाया। और इनकी दूसरे पुत्र की बारे में बात करें, राजा रवि वर्मा एक कलाकार था और उसने जे कॉलेज ऑफ स्कूल आर्ट मुंबई में पढ़ाई की। जो जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई में स्थित है, तो इनके जो दूसरा पुत्र थी, वहाँ से उनके पुत्र ने शिक्षा ग्रहण करी। उसकी जो शादी हुई दीवान PGA उन्नतिन के बहन गौरी कुमंजा से हुआ था। उनकी बड़ी बेटी आलिया नन महाप्रभा थी, जो राज्य अधिकारी महारानी पुरादम सेतु लक्ष्मीबाई की माँ थी। इस प्रकार इनकी सभी पुत्रियों का विवाह संपन्न। अब यदि हम इनकी राजा रवि वर्मा की तीसरी पुत्री की बात करें तो 1892 में हुआ था उनका जन्म और आलियान नल चेरी को माना जाता था। यदि हम इनका राजा रवि वर्मा का निधन 2 अक्टूबर 1906 को तिरुपति कुलम में ही हुआ था। यदि हम अब राजा रवि वर्मा की अगर हम कुछ प्रमुख कृतियों की बारे में बात करें तो वो निम्न प्रकार है। संगीत सभा का भी इन्होंने चित्रकारी करी है। अर्जुन और सुभद्रा का भी चित्रांकन किया। फल ले जाती हुई स्त्री, शकुंतला, कृष्ण की सखियों का चित्रांकन किया और रावण द्वारा राम भक्त जटायु का भी वध का चित्रांकन इन्होंने किया। इंद्रजीत विजयी का भी करा है। भिखारी कुटुंब का भी किया है। स्त्री तंतु वादन बजाती हुई का भी करा है और
नारायण जाति की स्त्री का भी वर्णन इन्होंने किया, द्रौपदी का चीर हरण का भी इन्होंने चित्रांकन किया है। द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ तो उसका भी बखूबी इन्होंने चित्रांकन किया गया है। अब राजा रवि वर्मा के कुछ रोचक तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। अब रोचक तत्व क्या हैं इनके बारे में दो चार शब्दों में हम जानने की कोशिश करें। सन 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक कलाकृति की कीमत है 1.24 मिलियन डॉलर में बिकी। इस पेंटिंग में त्रावणकोर के महाराजा और उनके भाई को मद्रास के गवर्नर जनरल रिचर्ड टेम्पल ग्रेविन का वो स्वागत करते हुए दिखाया गया है। 1880 में आधिकारिक यात्रा पर त्रावणकोर गए थे। 2014 में हिंदी फिल्मों में चर्चित निर्माता चेतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर फिल्म बनाई, जिसमें राजा रवि वर्मा की भूमिका अभिनेता रणजीत हुड्डा ने निभाई। इस फिल्म की अभिनेत्री नंदता सेन और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस फिल्म को प्रकाशित किया गया। कलर और फैशन, हिंदी में इसे रंग रसिया के नाम से जाना जाता है। मलयालम फिल्म मकरामुंज में भी राजा रवि वर्मा का जीवन को बहुत बखूबी तरीके से चित्रांकन किया गया है। मशहूर चलचित्र संतोष सिवान ने इन फिल्मों को राजा रवि वर्मा के किरदार को बखूबी तरीके से निभाया। विश्व की सबसे महंगी साड़ी इस महान चित्रकार के चित्रों की नकल से सुसज्जित की गई है। 12 रत्न और धातुओं से सुसज्जित 40 लाख रुपए की कीमत की यह साड़ी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर भी प्रदर्शित है। इसको शामिल किया गया है। राजा रवि वर्मा इतने ज़्यादा महान चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं कि विश्व की सबसे महंगी साड़ी इस महान चित्रकार के लिए बनाई गई, जिसमें 12 रत्नों और धातुओं से सुसज्जित और 40 लाख रुपए की कीमत की साड़ी लिम्का ऑफ बुक रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पे इन्हें प्रदर्शित किया गया। राजा रवि वर्मा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पाखंड विद्वान के साथ सुलझे हुए चित्रकार भी थे, जिन्होंने चित्रों को एक नई आयाम, नई दिशा दी और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अब ये देखें, अब राजा रवि वर्मा का सम्मान की बात करें। राजा रवि वर्मा की पहली पेंटिंग के में इनकी फैमिली जो ये दिया गया है, इनकी जो पहली पेंटिंग के मेनन की फैमिली थी, जो 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स का मैसूर आगमन हुआ, जहाँ से वर्मा को अपने साथ जंगल में शिकार के लिए ले गए। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी चित्रांकन करा, पेंटिंगों का निर्माण करा। इसी विषय पर आधारित साहित्य पेंटिंग मैसूर खेड़ा है, जो उनकी बीमारी के चलते पूरी नहीं हो सकी और उनकी अंतिम पेंटिंग थी। जो इनका जब देहांत हुआ था उससे पूर्व ये एक पेंटिंग में काम कर रहे थे, जिस पेंटिंग का नाम है पेंटिंग ऑफ मैसूर खेड़ा। उसको बनाते बनाते इनकी मृत्यु हो गई थी। वो पेंटिंग इनकी बीमारी के कारण पूरी नहीं हो पाई थी। यह उनकी अंतिम पेंटिंगों में मानी जाती है। कहा जाता है कि यह उनकी अंतिम पेंटिंग थी जो पूरी नहीं कर पाए।
वह जीवन के अंतिम समय तक चित्रण कार्य करते रहे। कहने का तात्पर्य है वो अपने जब उन्हें मृत्यु प्राप्त हो रही थी तब तक वो चित्रों पर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। वे जी और 2 अक्टूबर 1906 को उनका स्वर्गवास हो गया। वो परमपिता परमेश्वर को प्राप्त हो गए। ये हमने राजा रवि वर्मा के बारे में संपूर्ण तौर पे चर्चाएं की। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है और वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है, जिससे कि मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं और आप लोगों का उससे आगामी परीक्षाओं में उससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।